हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक और नई कहानी सुनाते हैं आपको, और कहानी बहुत ही इमोशनल है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। मेरी मालकिन एक रात का 6,000 लेती, सुर्खी पाउडर लगाती और पालकी रोड पर खड़ी होकर मर्दों को लुभाती। मैं भी एक मर्द था, मगर मालकिन मुझ पर ध्यान न देती थी। एक रात मैंने मालकिन की तिजोरी तोड़कर 6,000 चुराए और पालकी रोड पर चला गया। मालकिन पहचान ही न सकी और बाइक पर बैठ गई। उस रात मेरी नौकरी। मैं एक घर में साफ सफाई का और किचन का काम करता था। जिस घर में काम करता था, मेरी मालकिन की आदत कुछ अजीबो गरीब सी थी। पहले पहले तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जैसे ही रात का अंधेरा होता, मेरी मालकिन एक अच्छा सा लिबास पहनती, मुंह पर सुर्खी पाउडर लगाती और मुझे कहती, अंदर से दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना, और खुद बाहर चली जाती। मुझे हैरत होती कि रात को यह कहाँ जाती है। रात के 1 बजे घर से निकलती थी। उस वक्त ना तो बाजार खुले होते थे और ना ही यह ऐसा वक्त था कि किसी के घर पर मेहमान बनकर जाया जाए। मेरी मालकिन हर रात तैयार होकर पालकी रोड पर चली जाती थी। मैं सोचता कि शायद यह पालकी रोड हर वक्त खुला रहता है, इसलिए घूमने फिरने चली जाती होगी। यही लगा कि शायद वह शहर से बाहर पार्टी के लिए जाती है, लेकिन वह 3-4 घंटे बाद ही वापस लौटती थी और मुझे कहती कि खबरदार जो तुम रात को सोए, ना कि मैं दरवाजा पीटती रहूं और तुम सोए रहो। इसलिए मुझे मजबूरन जागना पड़ता। सुबह को लंबी लंबी चादर तान के सोती और सुबह मुझे घर के काम करने पड़ते। मैं 17 साल का था और पूरे घर का काम भी करता था। यहाँ तक कि खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता था। मेरी मालकिन मुझे महीने के 2,000 दे रही थी। मैं वहीं करीब में एक छोटे से कस्बे में रहता था। मेरी माँ इस 2,000 में ही बहुत खुश थी, लेकिन जब मैंने अपनी मालकिन की यह रूटीन 1 महीने तक देखी तो मुझे मालकिन पर शक होने लगा। और अब 2 बजे आती जाती और कहाँ जाती पता नहीं। फिर 4-5 घंटे बाद में वापस आ जाती। जब आती तबीयत थकी हुई होती, सीधा अपने कमरे में जाती और सुबह 12 बजे ही उठकर बाहर आती थी। तब तक मैं घर के सारे काम निपटा चुका होता था। एक रात मैंने सोचा कि मालकिन का पीछा करके देखता हूँ कि आखिर वह जाती कहाँ है। रात को जैसे ही मुझे मालकिन कहकर गई कि दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मालकिन ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उनका पीछा करके देखता हूँ। मैं जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए गया तो देखा मालकिन बड़ी चालाकी से बाहर से दरवाजा बंद करके ताला मार कर गई थी। मैं तो अपना जी जलाकर बैठ गया था। अब तो मुझे मालकिन के किरदार पर शक होने लगा था। मेरी जगह कोई और भी होता तो यही सोचता। पूरा दिन वह बिस्तर तोड़ती रहती और रात को नया जोड़ा पहनकर तैयार होकर पार्टी रोड पर चली जाती और 4-5 घंटे बाद आ जाती। मैंने देखा कि वह दिन के करीब 1 बजे उठती थी। मुझे कहती कि नाश्ता बना कर दो। नाश्ता करने के बाद वह अपना फोन ले लेती और बातें करनी शुरू करती। पहले तो मैं कामों में बिजी रहता था, इसलिए मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब तो जैसे मेरे कान अपनी मालकिन की बातों पर खड़े होने लगे थे। मैं किचन में था, इसलिए जब मालकिन कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी और साथ साथ फोन पर बातें कर रही थी, तो सारी आवाज किचन में आ रही थी। उस वक्त मैं बर्तन धो रहा था। पहले तो मैं गाने गुनगुनाते बर्तन धोता था, लेकिन अब अपनी मालकिन की बात सुनने की कोशिश कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि मालकिन को रात को क्या करने जाती है, क्योंकि वह अभी किसी को पालकी रोड पर आने का कह रही थी। मैं बिल्कुल खामोशी से बर्तन धोकर किचन के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। मेरे कान में करंट लग रहा था, क्योंकि मुझ पर ऐसे राज खुलने लगे थे जिसे सुनकर मैं हैरान परेशान हुआ था। मेरी मालकिन बहुत ज्यादा होशियार और तेज थी। जैसे ही उसने किचन में पलट कर देखा, मैं किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही मेरी नजर मालकिन से मिली तो मैं हाथ बढ़ाकर किचन के अंदर चला गया। वह बड़े गुस्से से किचन में आई थी। कहने लगी, यहाँ खड़े हुए क्या सुन रहे हो? मैंने कहा, नहीं मालकिन, भला क्या सुनूंगा? तो कहने लगी, अपने काम से काम रखो। अगर तुमने मेरी ताका झाकी करने की जरा भी कोशिश की तो बहुत पछताओगे। ऐसा कहती थी। हालांकि वह ज्यादा उम्र की नहीं थी, यही कोई 25-26 साल की थी। बहुत खूबसूरत और हसीन थी। उसके घर में ना तो कभी उसके बाप को देखा था और ना ही पति को, और ना ही मुझे मालूम था कि आगे पीछे कोई है भी या नहीं। जब मैं नौकरी शुरू की थी तो मालकिन से पूछा कि उनके पति कहाँ पर है, तो वह हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें क्या करना है मेरे पति का? मैंने कहा, बस आपके घर में कोई मर्द नहीं है आपके अलावा, इसलिए पूछ रहा था। वह कहने लगी कि अपने काम से काम रखो, मेरे रिश्तेदार ढूंढने की कोशिश मत करो, समझे?
आगे से मुझसे सवाल मत करना कि मेरा पति कहाँ है। तुम्हें तनख्वाह दे रही हूँ तुम्हें अपने काम से काम रखने की। जो चाहे पूछ लो, सिर्फ यही मत पूछना जो तुम्हारा काम है, सिर्फ वही पूछो। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं मालकिन से कुछ पूछता। मैंने अपने काम से काम रखा था। 1 महीना ऐसे ही हो गया, लेकिन उनकी जो बातें मैं सुन चुका था, अब मुमकिन नहीं था कि मैं अपने काम से काम रखता। एक बार शाम के वक्त मेरी मालकिन अपने कमरे में थी। जब बाहर का दरवाज़ा खटखटाया, हमारे घर कोई नहीं आता था। मैंने वहां जाकर देखा तो दरवाज़ा खोला, सामने एक नौजवान खड़ा था और मुझसे कहने लगा कि यह सीमा का घर है। मैं तो मालकिन का नाम भी नहीं जानता था। मैंने कहा, पता नहीं, आप कौन हैं साहब? कहने लगा, उन्हें बोलो मैं दीपक आया है। मैंने कहा कि आप यहीं पर रुको, मैं पूछता हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मालकिन के कमरे का दस्तक दिया। मालकिन कहने लगी, अंदर आ जाओ, लेकिन मैं अंदर नहीं गया, दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आपका नाम सीमा है? यह सुनना था कि मालकिन बेड से उठकर बैठ गई। कहने लगी, तुम्हें किसने बताया कि मेरा नाम सीमा है? मैंने कहा कि बाहर कोई दीपक नाम का लड़का आया है और कह रहा है सीमा का घर यही है। अब मुझे तो आपका नाम पता ही नहीं है। मेरी यह बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मालकिन फौरन से उठी और तेजी से इस कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उनके पीछे जाकर देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। मेरी मालकिन बड़ी गुस्से में कमरे से गई थी। दरवाज़ा खुला तो वह नौजवान सामने खड़ा था और कहने लगी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। और मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता चला? उसके जवाब में जो कुछ उस नौजवान ने बोला, मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। मेरी मालकिन उसे बुरा भला कहने लगी। तुमने दरवाज़ा फिर से खटखटाने की कोशिश भी की तो ये कहकर बड़े जोर से दरवाज़ा बंद हुआ था। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, मुझे अपने पीछे खड़ा देखकर तो कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या तमाशा देख रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है घर कितना गंदा है? हालांकि घर की सफाई मैंने अभी 5 मिनट पहले ही की थी और घर बिल्कुल साफ सुथरा था। बस अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। जाहिर सी बात थी, बड़े लोगों की गुस्से तो गरीबों पर ही उतरते हैं। मैं किचन में चला गया और रात को खाने की तैयारी करने लगा। मालकिन कमरे में गई थी तो वापस ही नहीं आई। रात का खाना तैयार करने के बाद जब मैं मालकिन के कमरे में गया और मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं तो घबराकर 2 कदम पीछे हट गया था। मैंने कहा, खाना तैयार है, आप खाना खा ले। वह कहने लगी, दफा हो जाओ यहाँ से और बाहर फेंक दो खाना, मुझे भूख नहीं है। मालकिन की बातें सुनकर मैं फौरन से वहाँ से पलटकर आ गया। हालांकि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी प्लेट में 2-3 रोटी डाली और पेट भर के खाना खाया और उसके बाद उसके इंतजार में बैठ गया कि मालकिन कब तैयार होकर जाए और मैं कुछ देर सो जाऊं। लेकिन 1 बजे से 2 और 2 से 3 बज गए थे। मुझे नींद में जवाइयाँ आ रही थी, लेकिन इस बार मालकिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। तो सोचा कि मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर पूछता हूँ आपको कब जाना है, ताकि मैं भी अपनी नींद पूरी कर सकूँ। लेकिन फिर सोचा कि कहीं सारा गुस्सा फिर से मेरे ऊपर ही न उतार दे। पहले ही चिल्ला कर बात कर रही थी। मैं वहीं लॉन्च के सोफे पर बैठ गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं घर के कामों में लग गया। 12 बज गए थे, लेकिन मालकिन ने मुझे नाश्ता नहीं मांगा था। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि वह रात को घर से बाहर गई थी या नहीं। रात को खाना भी नहीं खाया था और 2 बजने वाले थे। मालकिन ने नाश्ता भी नहीं किया था, बल्कि अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे जाकर देखना चाहिए। मैंने कमरे में दस्तक दी। मालकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। अब मैं घबरा रहा था कि इनका दरवाज़ा खोलकर देखूं या फिर नहीं, या फिर यहीं से पलट जाऊं। क्या करूं और क्या ना करूं? कुछ देर तक मैं देखता रहा। अगर दरवाज़ा लॉक ना हुआ होता तो मालकिन नाश्ते का पूछ लूँगा। जैसे ही मैंने दरवाजे का लॉक घुमाया, दरवाज़ा लॉक नहीं था, दरवाज़ा खुलता चला गया। लेकिन जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मालकिन ज़मीन पर उल्टे मुँह लेटी थी। उसके हाथ में एक शीशी थी। यह देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं तो बुरी तरह से घबरा गया था कि ना जाने जहर तो नहीं खा लिया। मैं मालकिन के पास गया, उन्हें हाथ से हिलाने लगा, लेकिन वह बेसुध पड़ी हुई थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वह मर तो नहीं गई। यह ना हो कि उनकी मौत का इल्जाम मुझ पर आ जाए। मैं बहुत डरा हुआ था। समझ ही नहीं आ रहा था कि मालकिन को अस्पताल लेकर जाऊं या भाग जाऊं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मालकिन को इस हालत में छोड़कर चले जाना तो गलत होगा। इसलिए मैंने एम्बुलेंस बुलाई और मालकिन को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें नींद की मेडिसिन ज़्यादा खा ली है, लेकिन इतनी भी नहीं खाई है कि उनकी जान को खतरा हो जाए।
यह बेहोश हो चुकी हैं। काफ़ी इंजेक्शन लगने के बाद और ट्रीटमेंट करने के बाद मालकिन को होश आया था। खुद को अस्पताल के कमरे में देखकर उठकर एकदम से बैठ गई। अपने हाथ पर ड्रिप लगी और सामने मुझे बैठा देखा तो कहने लगी, मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? मैंने कहा, मालकिन आप बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैंने नींद की दवाइयाँ लेकर सोई थी। मैं सोना चाहती थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद मैं नींद की गोली कुछ ज़्यादा ही खा ली थी, इसलिए नींद में ज़मीन पर गिर गई थी। यह तो मुझे खुद भी याद नहीं है, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। तुम किससे पूछकर मुझे हॉस्पिटल लेकर आए हो? बल्कि तुम मेरे कमरे में आए तो आए कैसे, बिन मेरी इजाज़त के? मुझे तो मालकिन के अस्पताल लाने पर बहुत अफसोस हो रहा था। एक तो मैंने हमदर्दी करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया और ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही है। अब मुझे क्या पता था कि वह नींद ना आने की वजह से ज़्यादा ही दवाइयाँ खाकर सो गई है। मुझे तो लगा था कि शायद हमेशा की नींद सो चुकी है और मालकिन मर चुकी है। मेरे दिमाग में नौजवान की बातें भी गूंज रही थी जो चंद दिनों पहले आया था और कह रहा था कि तुम्हारा पता ढूंढने के लिए मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पालकी रोड पर जाकर तुम्हारा नाम ले लो तो घर तक पहुंचा देते हैं। वह मुझे खुद बताते हैं। ये सुनना था कि मैं घबरा गया था, इसलिए सोच रहा था कि मुझे देखना चाहिए कि मालकिन पालकी रोड पर किस चीज़ के लिए मशहूर है। वह नौजवान भी यह कह रहा था कि तुम अपने कामकाज से बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें बताने आया हूँ कि जो तुम कर रही हो उससे बाज आ जाओ। इसलिए मुझे भी हैरत हुई थी कि मैं देखूं मालकिन आखिर करती क्या है। इस बार जब मालकिन तैयार होकर जैसे ही बाहर निकली और उसने बाहर से ताला लगाया, उसके 5 मिनट बाद मैंने दरवाज़ा लॉक कर दूसरी तरफ छलांग लगाई और मालकिन का पीछा करने लगा। जहाँ पालकी रोड शुरू हो जाता है, मालकिन वहाँ गई तो वहाँ के लोग यह अंदाज़ा लगा सकते थे कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोगों की बेहद ही भीड़ थी। मालकिन वहाँ की एक होटल में चली गई। होटल के बाहर बैठे चौकीदार से जब मैंने पूछा कि यह लड़की यहाँ क्या करने आती है, तो कहने लगा, 6000 लाख लेकर जाओ, पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करती है। 6000 लेती है एक रात के। यही सुनना था कि मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मेरी मालकिन यह काम करती थी, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मुझे मालकिन को इस काम से रोकना चाहिए, लेकिन अगर मैंने उन्हें साफ साफ यह बात कही तो वे अपने काम से मुकर जाएंगी। हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल दें। इसलिए मैंने एक और रास्ता बनाया। अगले दिन मालकिन जब घर से बाहर गई तो मैंने मालकिन की अलमारी खोली और उनके दराज खोलने लगा जिसमें वह पैसे रखती थी, लेकिन वह लॉक था। मैंने खींच कर उस दराज को लॉक तोड़ा और उसमें से 6000 रुपये ले लिए और लेकर मैं पालकी रोड पर चला गया। मैंने रुमाल से अपना चेहरा छुपा लिया था। मालकिन मुझे पहचान ना पाई। वह रोड पर खड़ी थी और शायद अपने किसी जानने वाले का इंतजार कर रही थी। जब मैंने उन्हें कहा कि चलो तो कहने लगी, क्या दोगे? मैंने कहा, एक रात की 6000। तो कहने लगी, ठीक है। मैं अपने साथ मोटरसाइकिल लेकर गया था, इसलिए उन्हें मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा। वह मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मैं सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। वह देखकर घबरा गई और कहने लगी, कहाँ ले आए हो मुझे? मैंने जोर से उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, वहीं जहाँ एक मुजरिम को होना चाहिए। आप एक गैर कानूनी काम कर रही हैं। मैं उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। सामने ऑफिसर खड़ा था जो कि मालकिन को देखकर फौरन से खड़ा हो गया। मैंने कहा कि यह मेरी मालकिन है और गैर कानूनी काम करती हैं। यह 6000 में लोगों के साथ वक्त गुजारती हैं। यह सुनना था कि पुलिस वाले का चेहरा एकदम से लाल हो गया। वह चलता हुआ मेरे पास आया और खींच के मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर कहने लगा कि तुम पागल हो गए हो। यह पुलिस ऑफिसर है, रात के टाइम ऑन ड्यूटी होती है। ऐसे लड़कों को पकड़ना चाहती है जो कि जिस्म का सौदा करते हैं, और तुम इसे ही पकड़कर लेकर यहाँ आ गए हो। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने फौरन से मालकिन का हाथ छोड़ दिया। मालकिन कहने लगी, डंडे से मारूंगी तुम्हें। मेरा सारा प्लान तुमने चौपट करके रख दिया। आइंदा अगर तुमने मेरा पीछा किया तो बहुत पछताओगे। मुझे ये कहने के बाद वह सामने बैठे ऑफिसर से कहने लगी कि दीपक का कुछ पता चला? ऑफिसर कहने लगे, जी मैडम, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, कहने लगी, वह इस कैंप का मेंबर है। वह गिरफ्तार हो गया तो समझो कि सारी की सारी टीम हमारे हाथ में होगी। मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था।
वह ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही थी जो कि ऐसे गैर कानूनी काम को करते थे। मुझे 1% भी यकीन नहीं हुआ था कि मालकिन एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन जो भी था मालकिन एक अच्छा काम कर रही थी। तो दोस्तों धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो लाइक तो आपने कर दिया होगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।